चलो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासी एकेडमी कैराना में। आज हम अपने नए टॉपिक के साथ में आए हैं अपनी वीडियो में। तो देखते हैं नए टॉपिक को। ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस या जिनको फ्लैट वॉर्म्स भी बोला जाता है। फ्लैट वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स, ये वाला फ्लैट वॉर्म्स। फ्लैट का मतलब होता है चपटे और वॉर्म्स का मीन्स होता है कर्मी या कीड़े, समझ लीजिएगा। तो ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, चपटे कर्मी। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है आपका, ये फ्लैट वॉर्म्स होता है, चपटे कर्मी इसके अंदर आते हैं। तो इसको वर्ड को याद रखना है कि फ्लैट वॉर्म किन्हें कहते हैं। नीट में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि फ्लैट वॉर्म किन्हें कहते हैं। चपटे कर्मी को बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस जर्नल कैरेक्टर। तो इसके जर्नल कैरेक्टर कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला है जर्नल कैरेक्टर में नंबर 1, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रेड क्या है, यानी कि बॉडी जो है वो किस चीज़ की बनी होती है। इसकी ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो बॉडी बनी होती है भाई इसकी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की। किसकी बनी होती है? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की। मीन्स है जैसे कि आपको ध्यान नहीं रखना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इस तरीके से बना होगा। पहले सेल, बहुत सारे एक जैसी सेल्स मिलकर, बहुत सारी एक जैसी सेल मिलकर बनते हैं टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं क्या? ऑर्गन, ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बना देते हैं पूरी बॉडी, एक पूरी कंप्लीट बॉडी, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो बना देंगे। तो आपको समझना है कि हर एक ऑर्गेनिज्म की जो कॉम्पोजिशन है वो अलग होती है, यानी कि उसकी बॉडी का सिस्टम अलग होता है। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो सेल का बना होगा, कोई ऐसा है जो टिश्यू का बना होगा, कोई ऐसा है जो ऑर्गन का बना होगा, कोई ऐसा है जो ऑर्गन सिस्टम होगा जिसके अंदर प्रॉपर बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, और कोई ऐसा है जिसमें पूरी बॉडी होगी कंप्लीट, यानी कि ऑर्गन सिस्टम के मिलने से पूरी बॉडी बन जाएगी। जैसे कि हमारी बॉडी में भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलकर एक फंक्शनल बॉडी बनाते हैं। आप एक भी ऑर्गन को हटा दीजिए, मान लीजिए आप लीवर को हटा दो तो बॉडी फंक्शन नहीं करने की, सही तरीके से प्रॉपर काम नहीं करने की, आदमी की डेथ हो जाएगी। लंग्स हटा दो डेथ हो जाएगी, किडनी हटा दो डेथ हो जाएगी। तो जब तक के सारा सिस्टम नहीं मिलने का, पूरे ऑर्गन्स का सिस्टम नहीं मिलने का, तब तक बॉडी फंक्शन नहीं करने की, काम नहीं करने की। ठीक है। इनकी बॉडी भी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की होती है। बात समझ में आ गई कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर हो सकते हैं। देन उसके बाद में जर्नल कैरेक्टर में ही कैरेक्टर नंबर 2 सिमेट्री का है। इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है इनको दो पार्ट्स में काटा जा सकता है, दो पार्ट में बांटा जा सकता है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, ये लेफ्ट वाला हिस्सा मान लीजिए या राइट वाला हिस्सा मान लीजिए, तो इसको दो इक्वल पार्ट में काटा जा सकता है। कितने इक्वल पार्ट में? 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करने लगे तो आप देख सकते हैं बीच बीच बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं प्लेन एरिया को। ये प्लेन एरिया है, ठीक है ना, दिस इज प्लेन एरिया, प्लेन एरिया का एग्जाम्पल। आफ्टर दैट उसके बाद में इसमें जर्मिनल लेयर्स में देखते हैं। जर्मिनल लेयर्स इससे जो होती है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो जर्मिनल लेयर्स बेसिकली क्या होती है, अगर हम इसकी बात करें, जर्मिनल लेयर्स की बात करें, तो जर्मिनल लेयर्स होते हैं जिसमें जैसे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, ठीक है, जब वो बन रहा होता है तो उसके बनने के टाइम पे, उसके डेवलपमेंट के टाइम पे उसकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें पहले लेयर्स बनती है। जिन एनिमल्स में 2 लेयर बनती है उन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। उन्हीं 2 लेयर से फिर पूरी बॉडी बनेगी, कंप्लीट बॉडी, पूरी बॉडी स्ट्रक्चर उन्हीं से बनेगी, डिप्लोब्लास्टिक। जिन एनिमल्स में 3 लेयर होती है, समझ रहे हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि जब वो इनसाइड द फीमेल वूम, यूट्रस के अंदर होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इसमें 3 जर्मिनल लेयर होगी, ठीक है ना, 3 जर्मिनल लेयर्स, यानी कि भ्रूण की 3 लेयर होगी। एक को बोल देंगे एक्टोडर्म, एक्टो मीन्स बाहर की, डर्म मीन्स त्वचा या परत। दूसरी को बोल देंगे मीजोडर्म, मीजो मीन्स बीच की, डर्म मीन्स त्वचा या परत। तीसरी को बोल देंगे एंडोडर्म, एंडो मीन्स अंदर की और डर्म मीन्स वही परत या त्वचा। ठीक है, तो बॉडी कवरिंग हो जाएगी इसकी, देखिएगा, फ्रॉम एक्टोडर्म। फिर इसमें टिश्यू होगा, टिश्यू वाला रीजन होगा जिसे मेसोडर्म कहेंगे, और सबसे अंदर वाला डाइजेस्टिव ट्रैक होगा जिसे क्या कहेंगे,
एंडोडर्म कहेंगे। तो तीनों इसमें आपको लेयर्स दिखाई दे रही है। एग्जाम्पल फिर से किसी का ले रखा है, प्लेन एरिया का ले रखा है। तो प्लेन एरिया इज ए फेमस एग्जाम्पल ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थेस, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें जनरल कैरेक्टर प्लेटिहेल्मिन्थेस के, थर्ड एंड फोर्थ कैरेक्टर चल रहा होगा, तो इसके सिलोम की बात करें। व्हाट इज सिलोम? सिलोम बेसिकली होते क्या है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बताया आपको, पिछली बार भी आपको मैंने बताया सभी को कि सिलोम होती है जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, गट जिसको हम बोलते हैं, गट से लगा के हमारी बॉडी वॉल जो है बाहर की, उसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगी उस डिस्टेंस को हम सिलोम बोलते हैं। अब जिन एनिमल्स में ये सिलोम नहीं पाई जाती उनको एसिलोमेट कहते हैं, जिनमें पाई जाती है उनको सिलोमेट कहते हैं, और जिनमें थोड़ी बहुत होती है, कंप्लीट नहीं होती, उनको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। क्या बोलते हैं? स्यूडोसिलोमेट। कि भाई झूठी है, सिलोम है, झूठी है, प्रॉपर नहीं है, कोई चीज है लेकिन प्रॉपर नहीं है, तो ये एसिलोमेट। एसिलोमेट मीन्स नो सिलोम, कोई सिलोम इसमें नहीं पाई जाएगी, बॉडी में इनकी कोई सिलोमेट नहीं पाई जाएगी। तो प्लेन एरिया की एसिलोमेट कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है? एसिलोमेट कंडीशन होती है। गट है इनकी, यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट ये गट ये एरिया हो गया, फिर उसके बाद में जाना यहाँ पर मेसोडर्म आ गया सीधा, फिर एक्टोडर्म आ गया। तो इसमें कोई ऐसा एरिया नहीं बचा कि जिसमें गैप बन रहा हो। क्या बन रहा हो? गैप। तो गैप नहीं बनना, तो इसलिए ये एसिलोमेट मारे। देन उसके बाद में जनरल कैरेक्टर में 4th-5th पॉइंट आ जाता है हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट एंड हैबिटेट मीन्स ये कहाँ रह सकते हैं? ज़मीन पर, हवा में, पानी में, ठीक है ना, कहाँ पर रह सकते हैं? कुछ ऑर्गेनिज्म तो दुनिया में ऐसे होते हैं जो हार्श से हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं, खराब से खराब स्थितियों में भी जी सकते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरियाज। जो बैक्टीरिया होते हैं, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि बहुत ही मेथेन की बहुत खतरनाक गैस होती है मेथेन, उस मेथेन जैसी गैस में सर्वाइव कर जाते हैं। मेथेनोजेंस मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। आर्क बैक्टीरिया इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर बर्दाश्त कर जाते हैं। यानी कि आप पानी उबाल लोगे, आप सोचोगे उबले हुए पानी में तो बैक्टीरिया खत्म हो गया होगा, लेकिन अगर आर्क बैक्टीरिया उबले हुए पानी में तो खत्म नहीं हुआ, जिंदा है। पानी में 100 पे उबले और 100 पे वो सर्वाइव कर जाता है। अगर आप ज़्यादा ही पका दोगे पानी को गीजर की तरह, फिर भले ही वो मर जाए, इनएक्टिव हो जाए, इनएक्टिव रहेगा। एसिडोफिल्स होते हैं, एसिडोफाइल्स होते हैं, बट कितना भी खतरनाक एसिड हो उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं, उसमें भी क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनका हैबिट एंड हैबिटेट मतलब कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मेनली बता रहा है कहाँ पर पाए जाएंगे? एक्वाटिक होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाएंगे, और एंडोपैरासाइट होते हैं, सम आर फ्री लिविंग। तो एंडोपैरासाइट का मीन्स दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट होता है और एक क्या होता है? एंडोपैरासाइट होता है। एक्टोपैरासाइट इस तरह के पैरासाइट होते हैं, मान लीजिए जोक है, लीच, सबने नाम सुना, हमारी बॉडी पर कहीं चिपक गई, चिपकने के बाद में हमारे बॉडी से खून को सक करेगी, खींचने लगेगी, तो हमारी बॉडी से खून को खींच रही है, तो एक्टोपैरासाइट है, क्योंकि हमारी बॉडी पर है और हमें नुकसान भी पहुंचा रही है। लाइस नाम सुना होगा अपने जू का, जो हमारे सिर में रह रही है, हमारा खून भी चूस रही है, साथ में हमारी बॉडी के ऊपर रह रही है। अगर है तो किसी को, अल्लाह का शुक्र हम तो बचे हैं, ठीक है। तो अगर किसी को हो रही तो उसकी खून भी चूस रही है, तगड़ी हो रही है वहीं पे पी के खून उसका, ठीक है नहीं, और उसी बॉडी पर रह रही है, तो एक्टोपैरासाइट। कुछ अंदर शरीर में चले जाते हैं, उन्हें एंडोपैरासाइट बोलते हैं, जो अंदर चले जाते हैं। मान लीजिएगा ये एग्जाम्पल देखिएगा टेप वॉर्म का है, टेप वॉर्म, इसका हिंदी में बहुत फेमस नाम है, इसको बोलते हैं फीता कर्मी। क्या बोलते हैं इसको? फीता कर्मी। कर्मी मतलब जो इस तरह की शेप में होता है ना, राउंड शेप में होता है, कर्मी बोलते हैं उसको, कर्मी। फीते की जैसी शेप होता है, जैसा फीता होता है ना, लेग्स देखो बिल्कुल ऐसे है ना, फीते के। इस टेप वॉर्म की खास बात होती है कि जो अपनी लाइफ है ना, अपनी लाइफ को 2 होस्ट के अंदर पूरी करता है, 2 होस्ट में। तो इट विल कंप्लीट इट्स लाइफ इनटू 2 होस्ट। अब आप कहेंगे सर होस्ट का मतलब तो समझ में नहीं आया। होस्ट मतलब मेज़बान, ठीक है नहीं, मेहमान जो आ रहे हैं और जहाँ आ रहे हैं वो मेज़बान, समझ गए? तो यानी कि जिसके शरीर में रहेगा ना वो उसका होस्ट हो गया, जिसकी बॉडी में रहेगा वो होस्ट रह गया। एंडोपैरासाइट है ना, बॉडी के अंदर रहने वाला, तो जिसकी बॉडी में रह रहा है वो उसका क्या बन गया? होस्ट बन गया, मेज़बान जिसे कहते हैं। तो इसके होस्ट 2 होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसका पहला होस्ट कौन सा होता है, सेकंड होस्ट कौन सा। 100 आउट ऑफ 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा नीट में रखा हुआ एग्जाम में कि फर्स्ट पैरासाइट
इसका फर्स्ट होस्ट कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है? फर्स्ट होस्ट होता है इसका ह्यूमन, इंसान, और सेकंड होस्ट इसका होता है पोर्क या पिग, सुअर। तो मान लीजिए ह्यूमन है, ह्यूमन एक्सेल्टा, मान लो ह्यूमन अपना टॉयलेट वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल रहा है, तो फिर ये जो होता है ना, पिग खा लेता है उसको, तुम्हें पता है एक्सेल्टा को, तो इसके बॉडी में चले जाता है ऐसे घूम के। तो ये अपनी लाइफ साइकिल को जो है 2 चरण में या 2 स्टेप में पूरी करता है, 2 एनिमल्स के अंदर पूरी करता है, पहला इंसान और दूसरा पिग। ठीक है भाई, बात समझ में आती है? इसकी भी फ्री लिविंग भी है। देखो इनमें देखना ये है, यहाँ पर थोड़ा सा दे रखा है, प्लेन एरिया इज फ्री लिविंग। इसमें फ्री लिविंग भी इससे क्वेश्चन पूछा गया कि प्लेन एरिया कैसा होता है। ये फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग मतलब अकेला रह सकता है, खुद रह सकता है। फिर उसके बाद में आगे देख सकते हैं आप इसमें जनरल कैरेक्टर्स में अगला पॉइंट जो भी चल रहा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या आ गया? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब इसमें माउथ होगा कि नहीं होगा, एनस होगी कि नहीं, माउथ टू एनस होता है ह्यूमन में, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा का पूरा। एलिमेंट्री कैनाल पूरी है ना, 2 ओपनिंग है, मुंह की और एनस की। तो जिनमें 2 ओपनिंग्स आ गई है, देयर आर 2 ओपनिंग्स माउथ टू एनस, तो उन्हें बोलते कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बट यहाँ पर क्या है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट का मतलब है ओनली सिग्नल ओपनिंग, सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, विच एक्ट एज माउथ एंड एनस, जो दोनों का काम करेगी। तो यानी कि इनका मुंह भी वही होगा और एनस भी वही होगी। देख सकते हैं बीच में ये इनकी आंखें हो गई। आप सोच रहे हो आंखों के नीचे कहीं को मुंह होना चाहिए ना, बॉडी के बीच में जाके होता है, बीच में जाके माउथ है, यही एनस भी है, मतलब खाएगा भी यहीं से और बाहर भी यहीं से निकालेगा। ठीक है, तो माउथ एंड एनस दोनों का काम करेगा। प्लेन एरिया डाइजेस्टिव सिस्टम, भी प्लेन एरिया का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन जो होता है ना, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एनर्जी इज लिबरेट, जिसमें एनर्जी लिबरेट होगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, एनर्जी बनेगी, यानी कि हमारा फूड ब्रेक डाउन होगा। तो इसमें होता ही नहीं है, अपसेंट रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या रहता है? अपसेंट। ठीक है, एग्जाम्पल वही टेपवॉर्म और प्लेन एरिया आपका चल रहा है। देन उसके बाद में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बताया था, ब्लड जो होता है आपका, तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है कौन? एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का काम हार्ट का होता है। हार्ट पंप करता है ना ब्लड को, ये पंप करता है ब्लड को। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं कि जो ब्लड पहले बॉडी में जा रहा है, फिर बॉडी से घूम के वापस हार्ट में आ रहा है, फिर बॉडी में जा रहा है, फिर हार्ट में आ रहा है, तो एक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो वो सिस्टम इसमें नहीं होता, अपसेंट है, ध्यान रखिएगा। प्लेटिहेल्मिन्थेस। फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस के जनरल कैरेक्टर। सो अब रिप्रोडक्शन में जनरल कैरेक्टर इसका रिप्रोडक्शन का है। तो रिप्रोडक्शन में इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन इन द प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इज हैज हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, यानी कि इसके अंदर ज्यादा रिजनरेशन की कैपेसिटी होती है। मींस इसकी बॉडी को आप अगर काट दोगे, कितने भी हिस्सों में काट दोगे, तो प्रत्येक कटा हुआ हिस्सा एक नया प्लेनेरिया बना देगा। इसको बोलते हैं रिजनरेशन पावर। क्या बोलते हैं? रिजनरेशन पावर। तो ये भी एक तरह का रिप्रोडक्शन ही है। जैसे यहाँ पे प्लेन एरिया की बॉडी को 3 पार्ट्स में काटा गया, 1 2 3, प्रत्येक कटे हुए भाग से एक नया प्लेन एरिया डेवलप हो गया। ठीक है ना। फिर ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग बताइए, क्या होता है हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग भाई? बताया हुआ है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, उन्हें हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश, मोनिश ने बढ़िया पढ़ाई कर रही है इसका मतलब। फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, यानी फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर होता है। ठीक है ना, अंदर इसके बॉडी के फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब कौन बता सकता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग बताइए, कौन बता सकता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग? पता है किसी को? किसी को नहीं पता भाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग? अच्छा, माँ के पेट के अंदर जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। वेरी गुड, शाबाश। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये जो इनसाइड द यूट्रस या वूम के अंदर होगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है। अगला पॉइंट है मेनी लार्वल स्टेज, बहुत सारी लार्वल स्टेज इसमें होती है। जैसे ह्यूमन में बहुत सारी लार्वल स्टेज होती है। ठीक है ना। लार्वा जब बनता है, लार्वल स्टेज में जब होता है, बहुत सारी स्टेज होती है, तो इनमें भी मेनी लार्वल स्टेज यानी कई सारी लार्वल स्टेज पाई जाती है। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर में इसके यूनिक फीचर्स देख लेंगे, क्या इसके यूनिक फीचर है। तो यूनिक यानी कि जो खास तरह के फीचर होंगे वो है इसमें नंबर 1, अनसेगमेंटेड डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होगी इसकी।
तो अनसेगमेंटेड यानी कि बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं हो गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसेगमेंटेड या फिर सेगमेंटेड? किसी को सेगमेंटेड पता है? इससे पहले जो फाइलम था वो सेगमेंटेड थे, मैंने बताया था सेगमेंटेड भाई, सेगमेंटेड जिनकी बॉडी, हाँ, जिनमें ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं, बहुत सारे उनकी बॉडी डिवाइड रहती है बहुत सारे पार्ट्स में, अंदर से भी और बाहर से भी। शाबाश, ये समझने अच्छा बताया है। और अनसेगमेंटेड का मतलब क्या हो जाएगा? अनसेगमेंटेड का मतलब पता है किसी को? अनसेगमेंटेड जिसकी बॉडी में सेगमेंट ना हो, यानी कि खंड में ना बटी हो। जैसे कि ह्यूमन की जैसा मैंने आपको बताया था ना कि कुछ इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसा कि आपका हो गया फेरेटिमा पोस्टमा। फेरेटिमा पोस्टमा क्या होता है? मैंने साइंटिफिक नेम बोला है, किसको बोलते हैं फेरेटिमा पोस्टमा? बोलिए। नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? पूरी क्लास में किसी को नहीं पता? बताइए कितनी गलत बात है। फेरेटिमा पोस्टमा जो है अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम है। अर्थवॉर्म यानी कि केंचुआ बोलते हैं जिसको हम। तो ये अर्थ में पाया जाता है, ठीक है ना। फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसान का मित्र भी कहा जाता है इसको। तो उसकी बॉडी सेगमेंट में बड़ी होती है, लेकिन इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट्स वगैरह नहीं होते। फ्लैट बॉडी होती है इनकी, एक्सेप्ट टेपवॉर्म। टेपवॉर्म को छोड़ दे तो सबकी बॉडी फ्लैट होती है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है ना। प्लेनेरिया, ये ल्यूकवॉर्म है आपका, लीवर में पाया जाता है, ठीक है ना। फिर इसका अंदर जनरल कैरेक्टर में इसके यूनिक फीचर में एक्सक्रेशन बाय फ्लेम सेल्स। तो इससे कम से कम 50 बार तो नीट में क्वेश्चन बना होगा कि फ्लेम सेल्स के थ्रू एक्सक्रेशन किस में होता है। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में किडनी की जगह पर फ्लेम सेल्स होती है। जैसे हमारे यहाँ पर किडनी है, किडनी का फीचर क्या है? रिमूव करना वेस्ट प्रोडक्ट्स हो, जो हम वेस्ट प्रोडक्ट बनने हैं बॉडी के अंदर जो भी, वो बाहर निकल जाते हैं यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू। तो वैसे ही सेम काम इनमें किडनी की तरह जो है ना फ्लेम सेल्स कर रही है, ठीक है ना। क्या कर रही है? फ्लेम सेल्स कर रही है। फ्लेम सेल्स, या फिर इसका क्या भी नाम है? प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या भी बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं इसको, प्रोटोनेफ्रिडिया। ये देख सकते हैं हम फ्लेम सेल की, ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है यहाँ पर फ्लेम सेल की, ठीक है। देन उसके बाद में जो है ना जनरल कैरेक्टर्स में देख लेंगे यहाँ पर यूनिक फीचर में। यूनिक फीचर के अंदर पहला यूनिक फीचर है हुक्स एंड सकर्स इन पैरासाइटिक फॉर्म्स। तो हुक्स होते हैं इनके अंदर किसी चीज को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, एंड सकर्स होते हैं, ठीक है ना, सक करने के लिए, जब किसी इन्वायरमेंट से चिपक के उसको किसी चीज को खींचने के लिए, जब ब्लड वगैरह को सक करने के लिए, इन चीजों को, ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट जो है इसमें, सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिशन को फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस, यानी कि उनकी बॉडी पे चिपक जाएंगे और बॉडी पे चिपकने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे न्यूट्रिशन को, जब इसमें न्यूट्रिशन होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया ना, इनमें सकर्स होते हैं, हुक्स होते हैं, ये सारी चीजें होती है। टेपवॉर्म्स, हुकर्स एंड सकर्स। आफ्टर दैट इसमें एग्जांपल प्लेटिहेल्मिन्थेस के एग्जांपल्स क्या है इसमें? टीनिया सोलियम, जो कि पोर्क टेपवॉर्म भी होता है। ये टेपवॉर्म जो है ना, टेपवॉर्म जो होता है, टेपवॉर्म, टेपवॉर्म, ठीक है। तो टेपवॉर्म जो होता है इसको क्या भी कहा गया? पोर्क टेपवॉर्म भी कहा गया। साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, टीनिया सोलियम, जरूर पूछ लेगा। तो इस पोर्क, पोर्क किसको बोलते हैं अभी बताया था मैंने, पिग को बोलते हैं, सुअर को बोलते हैं। तो पहले ये ह्यूमन और फिर पिग में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो दो होस्ट में अपनी लाइफ। फिर ये इससे क्वेश्चन पूछा गया फेसियोला हिपेटिका, लीवर फ्लूक होता है, इसका पूरा नाम याद रखना पड़ेगा आपको, फेसियोला, फेसियोला हिपेटिका, हिपेटिका, फेसियोला हिपेटिका। ये लीवर फ्लूक होता है भैया, लीवर में पाया जाता है, लीवर फ्लूक भी बोलते हैं इसको। तो इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लीवर फ्लूक इज ऑल्सो नोन एज, लीवर फ्लूक को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा फेसियोला हिपेटिका। या फेसियोला हिपेटिका को और किस नाम से भी जाना जाता है? लीवर फ्लूक के नाम से जाता है। या फिर फेसियोला हिपेटिका फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है? तो लीवर में पाया जाता है। या फिर फेसियोला हिपेटिका रिलेटेड टू विच फाइलम, कौन से फाइलम से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसका प्लेटिहेल्मिन्थेस, ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या भी है? प्लेनेरिया भी है लीवर फ्लूक के अलावा, ठीक है। फिर इसके बाद में इसके जो है यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स ये जनरल एक साथ देख लेंगे हम। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बॉडी किस चीज की बनी हुई है, कैसे बनी हुई है। तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इनमें होता है। सिमेट्री बायलैटरल होती है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिलोम इनके अंदर एसिलोमेट होते हैं, ये कोई सिलोम नहीं पाई जाती। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर आ जाएंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। फिर ज्यादातर ये एक्वाटिक होते हैं, एंडोपैरासाइट यानी कि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। कुछ इनमें से फ्री लिविंग भी होते हैं जो तैरते पाए जाते हैं। डाइजेशन नहीं होता है इनमें, इनकम्प्लीट होता है, मतलब होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है।
मीन्स माउथ और एनस दोनों एक ही होते हैं। फिर उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें अब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन में देखेंगे एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन यानी कि इनकी बॉडी कई खंड्स में, कई पार्ट्स में बटी होती है, 1 2 3 कई पार्ट्स में बटी होती है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों के दोनों एक ही होते हैं, मेल प्लस फीमेल। फिर इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि आंतरिक जो है निषेचन होता है। फिर डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट होता है, मेनी लार्वल स्टेज पाई जाती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कई सारी लार्वा स्टेज में पाई जाती है। यूनिक फीचर है, भैया बाहर चले जाइए क्लास से निकल के। फिर इसमें जो है ना यूनिक फीचर अनसेगमेंटेड, यानी कि इनकी बॉडी जो है कई पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती। जिस तरीके से इससे पहले मैंने बताया था कि अर्थवॉर्म में उसकी बॉडी कई पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सेगमेंट्स में। डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेड बॉडी होती है इसकी, ठीक है ना, फ्लैट बॉडी होगी, एक्सेप्ट इसका एक है टैपवॉर्म को छोड़कर। एक्सक्रेशन बाय फ्लेम सेल्स, यानी कि एक्सक्रेशन जो होता है जिस तरीके से ह्यूमन में एक्सक्रेशन होता है बाय किडनी, इनमें होता है फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया। पैरासाइट है हुक्स एंड सकर्स, तो हुक किसके लिए होते हैं इनके बॉडी में, प्रे को कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए। एंड सकर्स किस लिए होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे क्या कर सकते हैं, बैठ जाएंगे, बैठने के बाद में उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन को खींच लेंगे, ठीक है ना, किसी भी जिससे भी इसको न्यूट्रिशन लेना होगा उन्हीं की बॉडी पे। उसके बाद में फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस, देखो ये बता रहा है ना कि सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस, उनके बॉडी सरफेस से। फिर एग्जांपल इसके मैंने टीनिया सोलियम बताया, टीनिया सोलियम इज द एग्जांपल ऑफ टेपवॉर्म, ये टेपवॉर्म का एग्जांपल है। फिर अगला एग्जांपल फेसियोला हिपेटिका, जो लीवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता था। और अगला एग्जांपल इसमें प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की खास बात है कि इसकी बॉडी जो है फ्लैट बॉडी इसमें होती है। कौन सी बॉडी होती है, फ्लैटन बॉडी। तो पूछ लेगा फ्लैटन बॉडी का एग्जांपल, तो प्लेनेरिया आ जाएगा, ठीक है ना। लीवर फ्लूक कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, नाम से पता चल रहा है आपके। और टेपवॉर्म कहाँ पाया जाएगा आपका, टेपवॉर्म टीनिया सोलियम वो पाया जाता है पोर्क में, यानी कि पिग में, ठीक है। सो ये कंप्लीट, इट्स ऑल कंप्लीट अबाउट प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम। सो नेक्स्ट फाइलम जो है ना हम जल्दी वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू।